आरबीआई ने 6 जून को रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती की है, जिससे अब रेपो रेट घटकर 5.50% रह गई है। इसी के साथ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे अब सीआरआर 3% रह गया है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे रेपो रेट और सीआरआर है क्या इससे लोन सस्ते होंगे, बाजार पर क्या असर पड़ेगा और इससे क्या ग्रोथ बढ़ेगी। देखिए, पहले हम टेक्निकल वर्ड्स रेपो रेट और सीआरआर को समझेंगे, जिससे आपको आगे की पूरी कहानी समझ आएगी। आरबीआई की एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इसका निर्धारण करती है। साथियों, बैंक के मुख्य दो कार्य होते हैं। एक हमारा पैसा सेफ रखना, दूसरा हमें पैसा उधार देना यानी लोन देना। इसके लिए बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पे पैसा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी कि बैंक्स को हमें लोन देने के लिए पैसा चाहिए होता है और वो आरबीआई से लेता है, तो आरबीआई जिस रेट पे देती है उसी रेट को रेपो रेट कहते हैं। इस वर्ष 2025 में अब तक आरबीआई ने 3 बार रेपो रेट को कम किया है। इसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.50% है। अब समझते हैं सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स के पास जो अपनी कुल जमा पूंजी होती है, उसका एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ की जमा पूंजी है, तो आरबीआई 1% फिक्स करेगी, जैसे मान लेते हैं 4%। तो अब बैंक्स को 100 करोड़ का 4% यानी 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई ने सीआरआर को भी 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% कम कर दिया है, जिससे अब करंटली सीआरआर 3% रह गया है। यानी कि बैंक्स को अब आरबीआई के पास 4 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ ही रिजर्व रखने हैं। देखिए, अभी तक हमने समझा कि सीआरआर कम करने से बैंक के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है और रेपो रेट को कम करने से अब बैंक को आरबीआई से पैसा सस्ती रेट पर मिल रहा है। अब आगे की कहानी को हम एक साथ समझते हैं। देखिए, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है और अब बैंक को आरबीआई से पैसा सस्ती रेट पर मिल रहा है, यानी बैंक अब आगे हमें जो लोन देगा वो सस्ती रेट पर देगा। मतलब डेफिनेटली लोन सस्ते होंगे और ज्यादा लोग लोन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी हमारे पास खर्च या इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। जब मार्केट में ज्यादा पैसा अवेलेबल है तो इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड के बढ़ने से प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी और ये सीधा सीधा देश की ग्रोथ में योगदान देगा। साथियों, रेपो रेट और सीआरआर आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स होते हैं, जिनसे वो मार्केट में लिक्विडिटी और डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करती है। इसी के साथ आरबीआई ने ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% बताया है।